इसमें चल रहा है नवीन अंगणित। नवीन अंगणित बहुत अच्छा बुक है, हर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेस्ट बुक है। अगर आप जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो ये बुक आपके पास रहना चाहिए। इस बुक का राइटर है डॉक्टर RS अग्रवाल। हर एग्जाम में इस बुक से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बेस्ट बुक है। अगर आप लोग के पास नहीं है तो आप किसी भी बुक स्टोर से ले सकते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन तक बता दिया, 58 नंबर क्वेश्चन से देखिए। अगर पिछला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, एक जगह पर वीडियो मिल जाएगा। क्वेश्चन 58 नंबर देखिए। वह कौन सी संख्या है जिसमें 27.5% के कमी कर देने पर 87 प्राप्त होता है? वो संख्या निकालना है, संख्या बताना है। यहां देखिए, संख्या x मानकर भी बना सकते हैं। x का 27.5% के कमी 100% में घटाइए, -27.5%। घटाइएगा, ये आ जाएगा 72.5%। 72.5% परसेंट का मतलब बटा, इजकल टू 87 प्राप्त होता है। यहां सोल्व कीजिएगा, x का मान निकल जाएगा। एक दूसरा सेकेंड मेथड देखिए, सेकेंड मेथड से बनाइएगा, जल्दी बनेगा। ये 27.5% के कमी, तो 100% में 27.5% के कमी कीजिए तो यह आ जाएगा 72.5%। का मान दिया है 87, 100% का मान पूछा है, क्या होगा? अब इसको देखिए, काट कूट कीजिए। यहाँ देखिए, परसेंट से परसेंट कट गया, दशमलव हटाइए, एक जीरो इधर लिखिए। एक जीरो आप इधर भी दे सकते, एक जीरो नीचे भी दे सकते, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ देखिए, इससे कटाइए 25 चौका 100, 25 25 दूना 50, 22 25 गुने 9 225। अब ये देखिए 29 का 870 कितना गुना है? तो 29 तिहाई 87, ये 30 गुना है। ये क्या है? 30 गुना है। 29 का 870 30 गुना है, तो इस 4 का भी 30 गुना निकालिए, आंसर आ जाएगा। तो 4 गुने 30 120 राइट आंसर। 120 इसका आंसर आया, ये नंबर राइट आंसर। किन्हीं को दिक्कत? डुबे जी दिक्कत है तो बताइए। हाँ, इसको सोल्व कीजिए, इसको सोल्व कीजिएगा, मान आ जाएगा। या दशमलव हटाइए, एक जीरो लिखिए नीचे और सीधा कटाइए, इसको कटा दीजिएगा, आंसर x का मान आ जाएगा। चलिए, बेस्ट तरीका है, इस तरह से निकालिएगा, जल्दी निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन 59 नंबर। यहाँ 37.5% की वृद्धि होता है, 100% पर निकालिए। 100% में 37.5% वृद्धि कीजिए, 137.5%, और इसका मान दिया है 33। वह संख्या पूछा है, संख्या पूछा है 100%। 100% का मान क्या होगा? इसको बराबर कर लीजिए। यहाँ देखिए, ये परसेंट से परसेंट कटाइए, ये दशमलव है, दशमलव को हटाइए, एक जीरो इधर पड़ेगा। 25 से कटाइए, 25 चौका 100, 25 से कटाइए, 25 पचे 125, 25 पचे 125, 5 से कटेगा, 11 पचे, सॉरी 11 से कटेगा, 11 पचे 55, 11 तिहाई 33। तो ये 5 का 30, ये कितना गुना है? 6 गुना, तो इसका भी 6 गुना निकाल दीजिए। 6 का 6 गुना 24, यही आपका आंसर। आंसर हो गया सी नंबर राइट आंसर। किन्हीं को दिक्कत? हाँ, एक्स मानकर भी बना सकते हैं, दिक्कत नहीं है, एक्स मानकर बनाइए। यहाँ 37.5% की वृद्धि होता है, 137.5% के मतलब बटे में 100 इजकल टू 33। यहाँ दशमलव से एक जीरो हटाइए, ये दशमलव यहाँ हटेगा तो बटे में जीरो आएगा। अब इसे कटाइए, चलिए 25 से ही 40 बार में कटेगा, और 25 से ही कट दीजिए, 25 पचे और 25 पचे, 11 पचे 55, 11 तिहाई 33, 5 से ही कटेगा 8, और एक क्रॉस गुना कीजिए, x का मान 40, यही आपका आंसर। या तो आप इस तरह से बनाइए या तो इस तरह से बनाइए, दोनों आसान है। नेक्स्ट 59 नंबर। 59 नंबर सेम क्वेश्चन हो गया, 2 बार लिख दिया है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि 3 के 3 क्रमागत गुणजों का योगफल 90 है, इसमें बड़ी संख्या क्या है? देखिए, इसको बनाने के लिए बहुत सारे मेथड हैं। ये देखिए, 2 बेस्ट मेथड बताएंगे। पहला मेथड देखिए, 3 के मतलब कह रहा है कि 3 के 3 क्रमागत, क्रमागत का है लगातार का है, 3 का अंतर होना चाहिए। चलिए, तो लगातार का है, हम बताए थे लगातार सम विषम के लिए बताए थे ना, x+1 x+2 इस तरह से बताए थे ना।
एवरेज चैप्टर में बहुत बताएं इस तरह का क्वेश्चन। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ 3 के डिफरेंट लेना है, तो 3 का डिफरेंट लेना है तो आप इस तरह से लीजिए, x प्लस 3 x प्लस 6 3 लेना है। अब इसी का योग, इसी का सम दिया है यहाँ 90। अब यहाँ जोड़िए x x x, ये हो जाएगा 3x प्लस 6 प्लस 3 9 इजकल टू 90। ठीक, अब यहाँ देखिए 9 इधर आके घटेगा, 81 3 से भाग दीजिएगा, x का मान निकल जाएगा 27। बड़ी संख्या पूछा है, x प्लस 6 का मान निकाल दीजिए, निकल जाएगा। यहाँ x का मान रखिए 27, 27 6 33, सी नंबर राइट आंसर। सेकेंड मेथड से भी बना सकते हैं, क्यों नहीं बनेगा। सेकेंड मेथड देख लीजिए। सेकेंड मेथड, सम बराबर फॉर्मूला आता है एवरेज गुने नंबर, एवरेज गुने नंबर। यहाँ देखिए योग दिया है यहाँ 90, औसत हमको निकालना है और यहाँ नंबर लिखना है। तो ये 3 क्रमागत गुंजों का योगफल 90 है, तो यहाँ लिखिए 3 से इसको कटाइए 30, इसका एवरेज निकल गया 30। और एवरेज हमेशा बीच में होता है, लगातार जब भी कहें कोई सीरीज में हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो, तो एवरेज हमेशा बीच में होता है। ये 30 बीच में हो गया, एक इसके आगे एक इसके पीछे, 30 के आगे जो 3 से कटने वाला हो नंबर 33, 30 के पहले 27। तो इसमें बड़ी संख्या पूछा है तो बड़ी संख्या हो गया 33। इसमें छोटी संख्या भी पूछा जाता है, इसमें मध्य की संख्या औसत भी पूछा जाता है, इसमें तीनों का योग भी पूछा जाता है, सेकेंड और थर्ड का भी योग पूछा जाता है, अंतर पूछा जाता है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है, घुमा फिरा कर। बनाने का तरीका सेम रहेगा। तो या तो आप इस तरह से बनाइए या तो इस तरह से बनाइए, दोनों बेस्ट मेथड है। बढ़ा जाए आगे, चलिए ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए 61 नंबर। 61 में बोला गया है कि दो संख्याओं का योग यहाँ दिया है 23, गुणनफल दिया है 120, वर्गों का योग पूछा है। यहाँ देखिए x और y दो संख्या मान लिए, अब इसका योग दिया है 23, x प्लस वाई, इसका योग दिया है 23, गुणनफल दिया है 120, x गुने y, इसका गुणनफल है 120। अब इस संख्या के वर्गों का योग पूछा है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का योग क्या होगा। अब फार्मूला जानते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बस यहाँ बैठा दीजिए, x प्लस वाई का मान यहाँ 23 है, तो 23 का स्क्वायर बराबर यहाँ इसका मान निकालना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालना है, प्लस 2 गुने ab का मान यहाँ दिया है 120। चलिए यहाँ बताइए 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529। ये हो गया 529। अब इधर आके घटेगा 100, सॉरी यहाँ गुना होगा, तो ये हो जाएगा 240 इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो 529 में से 240 को घटा दीजिए, तो ये आ जाएगा 289। यही आपका आंसर हो गया 289, ये नंबर राइट आंसर। तो ये अलजेब्रा पर आधारित प्रश्न है। इसमें अगर अलजेब्रा का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप सेकेंडों में निकालिएगा, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस तरह के क्वेश्चन पीछे भी बताए हैं। आइए यहाँ देखिए 62 नंबर। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपको मिलता है बाई ऑप्शन से बनाना है, बाई ऑप्शन से ही बनाना है, ऑप्शन से बनाइएगा जल्दी बनेगा। बोला गया कि भिन्न के अंश में 2 कम करने से भिन्न का मान 1/3 हो जाता है। ये ए नंबर लेते हैं, ए में दिया है 3/7, ये 2 घटाने पर ये 1/3 हो जाता है। ये 1/3 के बराबर है तो नहीं है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। ये 7/बी देखिए 7/11 है, इसमें 2 अंश में 2 घटाने पर 1/3 हो जाता है। ये आ जाएगा 6/11 इजिकल टू 1/3, ये बराबर है, नॉट इजिकल टू, ये बराबर नहीं है, ये भी आंसर नहीं होगा। सी में देख लीजिए ये 5/9 है, इसमें 2 घटाने पर, अंश में 2 घटाने पर ये हो जाता है 1/3, घटेगा 3/3, सॉरी 9 है ना, 9, 3/9 इजिकल टू 1/3, ये 3 से कटेगा 1/3 बराबर 1/3, ये सी नंबर राइट आंसर। ये भी आपका गलत। दूसरा स्टेप चेक करना चाहते हैं तो चेक कर लीजिए, यहाँ हर अंश से 4 अधिक है, अब यहाँ 4 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 9/9 इजिकल टू 1/1 आ गया, तो राइट आंसर है सी नंबर। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन मिलता है बाई ऑप्शन से बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर। कहा गया एक संख्या की 1/4, एक संख्या मान लीजिए x, इसका 1/4 1/4, का के मतलब गुना,
1/3 1/3 15 है। यहाँ x का मान निकाल लीजिए, 15 का 60, 60 गुने 3 180। उस संख्या का 3/10वां भाग क्या होगा, यानी 180 का 3/10वां भाग क्या होगा। 0 से 0 कटा दीजिए, 18 54। इसका राइट आंसर हो गया 54। किन्हीं को दिक्कत है तो बोलिए। चलिए आइए यहाँ देखिए, ए बी सी का औसत वजन 20 kg है। औसत वजन कितना है, तो 20 kg है। तो ए प्लस बी प्लस सी योग बराबर क्या हो जाएगा, तो एवरेज गुने नंबर। तो एवरेज है 20 और कितना नंबर है, 1 2 3, 3 से गुना कीजिए 60। अब तीनों संख्या का योग जो निकला कितना निकला, 60। यहाँ कहा गया कि ए का वजन बी के वजन का 4 गुना है। तो बी को मानते हम x, तो a कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x। कहीं कि बोला गया है कि a का वजन b के वजन से 4 गुना है, तो b को हम x मानते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 4x। फिर बोला गया है कि c a के वजन से 21 कम है, a का वजन 4x है, इससे 21 कम है। अब यहाँ योग निकाले हैं, योग पर बैठा दीजिए। a का मान हो गया 4x, b का मान हो गया x, c का मान हो गया 4x माइनस 21, और टोटल योग है कितना, 60। अब यहाँ सोल्व कीजिए। 4x 4x 8x x 9x और 21 इधर आके जुट जाएगा 81। एक माइनस 21 इधर आएगा तो प्लस 21 जुटेगा 81। 9 से कटा दीजिए, x का मान निकल गया 9। अब इसमें पूछा है कि a का वजन क्या है, तो a का वजन क्या है यहाँ 4x, 9 चौका 36। सी नंबर राइट आंसर। किन्हीं को दिक्कत, ये एवरेज चैप्टर का समझिए, तो एवरेज चैप्टर का ही प्रश्न है। एवरेज चैप्टर में इस तरह के क्वेश्चन बताए हैं। अगर आप लोग एवरेज नहीं पढ़े हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर एवरेज चैप्टर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर भी क्वेश्चन पॉपुलर क्वेश्चन है। यहाँ बोला गया कि 1 kg चावल, 1 kg दाल और 500 मिलीलीटर तेल की कीमत इतना है, 320। दाल की कीमत चावल की कीमत से दुगुनी है, दाल की कीमत चावल की कीमत से दुगुनी है। तो यहाँ चावल का कीमत अगर हम x मानते हैं, तो दाल का कीमत क्या हो जाएगा, ये दुगुना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। फिर बोला गया है कि 1000 मिलीलीटर तेल और 2 kg चावल का कीमत इतना है, तो 1 किलो दाल की कीमत क्या होगा। तो यहाँ हम मान लेते हैं तेल का प्रति लीटर हम मान लेते हैं y, मान लिए क्या मान लिए, y मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ 1 kg चावल 1 kg दाल और 500 मिलीलीटर तेल का मूल्य जो है 320 है। तो x प्लस 2x प्लस y तो यहाँ 500 मिलीलीटर है, तो y को 2 से भाग दीजिए, हाफ लीटर हो जाएगा। ये सभी केजी में है, ये भी केजी में है, ये भी केजी में है, लेकिन ये 500 मिलीलीटर है, तो ये केजी का मूल हम y मान लिए, इसमें 2 से भाग देंगे तो ये 500 मिलीलीटर का आ जाएगा। और ये टोटल मूल है कितना, 320। इधर हो जाएगा 2x, सोल्व किया जाए 2x प्लस 4x प्लस y और 2 से यहाँ गुना हो जाएगा, ये 640। समीकरण 1 हो गया। फिर यहाँ 1000 मिलीलीटर का मूल क्या माने हैं, y, तो ये हो गया y प्लस 2 kg चावल, तो 2 kg चावल का मूल कितना है x, तो 2 kg का मूल कितना हो जाएगा 2x, और इसका मूल टोटल है कितना 480। ये समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से बना लिया जाए, तो यहाँ देखिए 4x 2x, ये हो जाएगा 6x प्लस y इजकल टू 640। यहाँ हो जाएगा y प्लस 2x इजकल टू 480। अब यहाँ बराबर कर लिया जाए, किसी एक को कटा दिया जाए, y को कटा देते हैं, तो यहाँ देखिए y कटेगा, तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, y से y कट गया, माइनस 2x, यहाँ प्लस में 6x, यहाँ 2x, यहाँ 6x प्लस में से 2x घटेगा, 4x इजकल टू 640 में से 480 घटाया जाएगा, तो आ जाएगा 160। 4 से कटा दीजिए, x का मान निकल गया 40। ये चावल का मूल्य निकल गया 40 रुपये प्रति केजी। अब निकालना है यहाँ दाल का कीमत क्या है। चलिए दाल को हम माने क्या है 2x प्रति केजी, तो 1 केजी का मूल्य यहाँ 40 रुपया है, तो यहाँ x का मान रख दीजिए, 2 गुने 40 इजिकल टू 80 रुपये प्रति केजी। सी नंबर राइट आंसर। किन्हीं को दिक्कत है तो बोलिए। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन देखिए। 66 नंबर,
कहा गया है कि यदि 11 क्रमागत घन पूर्णांक का योग 2761 है तो इसमें से मध्य का मतलब औसत बीच की संख्या क्या है। लगातार के लिए बताए हैं, अगर सीरीज में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, लगातार क्रमागत जब भी कहे तो इस तरह से बनाइए, सम के फॉर्मूला से, सम बराबर एवरेज गुने नंबर। इसमें पहले एवरेज निकालना पड़ता है, योग दिया है 2761, औसत हमको निकालना है, और ये नंबर, ये योग दिया है, कितने नंबर का दिया है, तो ये कहिएगा 11, तो ये नंबर हो गया 11। अब इसे कटा दीजिए, 11 से कटेगा, 11 दूना 22 और 11 पचे 55, 11 कम 11, एवरेज निकल गया 251। यही आपका आंसर, सी नंबर राइट आंसर। तो इस फॉर्मूला से बने, या आप लॉन्ग मेथड से बनाना चाहते हैं तो फिर यहाँ x प्लस 1 x प्लस 2 इसी तरह से बनाना पड़ेगा, वो लॉन्ग मेथड हो गया। तो इस मेथड से नहीं बनाइए, इस मेथड से बनाइए, जल्दी बनेगा। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन है। कहा गया है कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 81 है। मध्य की संख्या पूछा है, औसत बीच की संख्या पूछा है, सम का फॉर्मूला लगाइए, सम बराबर एवरेज गुने नंबर। योग दिया है 81, एवरेज हमको निकालना पड़ेगा, और नंबर कितने नंबर का ये योग है, तो 3 नंबर का, 3 कटा दीजिए, इसे ही कटेगा, 27 दिया 81, एवरेज निकल गया 81। अब इसमें मध्य ही पूछा है, यही आपका आंसर 81, सॉरी 27 ना होगा, चलिए एवरेज निकल गया 27, यही आपका आंसर हो गया, सी नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 68 नंबर। कहा गया कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 6 अंक मिलते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक कट जाते हैं। यदि 74 प्रश्न हल करता है और उसे 196 अंक प्राप्त होता है तो सही हल किए हुए प्रश्नों की संख्या क्या है। याद देखिए, टोटल प्रश्न है कितना, तो ये टोटल प्रश्न है 74। इस 74 प्रश्न में कुछ गलत और कुछ सही सोल्व किया है। मान लीजिए कि वह सही प्रश्न x सोल्व किया, तो गलत कितना किया होगा, तो आप कहिएगा 74 माइनस x। अब यहां एग्जामिनर क्या कहता है कि अगर आप सही बनाते हैं तो आपको सही के लिए 6 अंक मिलेगा, अगर गलत क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो आपको 2 नंबर काट लिया जाएगा, -2 काट लिया जाएगा। इस तरह से सही और गलत सोल्व करते हुए इस आदमी को 196 अंक प्राप्त हुआ। तो बोला गया है कि सही हल प्रश्न कितना किया, सही प्रश्न कितना सोल्व किया। तो यहाँ सोल्व कर लिया जाए। चलिए याद देखिए, -2 से गुना होगा x में, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x, इधर जुटेगा 8x। इस -2 से गुना होगा प्लस 74 में, तो माइनस हो जाएगा, माइनस गुने माइनस, और इधर माइनस इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 196 अब प्लस, चलिए ये कितना हो जाएगा, तो 100 कितना 48, 148 प्लस में होगा 148, फिर से ये -2 ये प्लस 74 में गुना होगा तो माइनस हो जाएगा 148, इधर आके जुटेगा प्लस में 148, 196 148 हो गया 344। अब 8 से इसको कटा दिया जाए, 8 से कटा दीजिए, 8 चौका 32, 8 तिका 24, यहाँ x का मान निकल गया 43। तो हम x किसको माने हैं, सही को, तो सही प्रश्न कितना सोल्व किया, 43, सी नंबर राइट आंसर। अगर गलत पूछता तो ये 74 माइनस 43, तो ये हो जाता गलत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 69 में बोला गया है इतना नंबर दिया है, इसका माध्यिका 19 है, तो x-3 का मान क्या होगा। माध्यिका जब भी निकालते हैं आरोही क्रम में सजाकर, बढ़ते क्रम में सजाकर, तो यहाँ 5 9 11 x-3 25 27 32 ये दिया है, आरोही क्रम में दिया है, तो 3 नंबर इधर से हटाइए, 3 नंबर इधर से हटाइए, बीच का नंबर माध्यिका निकल गया x-3, लेकिन माध्यिका दिया है कितना, तो 19, x का मान निकल जाएगा 19 3 ये हो जाएगा 22, तो यहाँ x का मान निकल गया 22, बी नंबर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणकों का योग ज्ञात कीजिए। यानी 50 तक में 3 से विभाजित होने वाला नंबर कितना है। जैसे यहाँ देखिए 3 6 9
9, 12, इसी तरह से आगे भी। चलिए 50 3 से भाग होता है, आप कहिएगा नहीं। 49 नहीं। 48, 48 3 से विभाजित है। अब इसका योग पूछा गया है, इसका सम क्या होगा, इसका सम क्या होगा। चलिए आप तो एक इस तरह से निकाल सकते हैं कि इसमें 3 हमको ऐसे निकालना है, 3 + 6 + 9 + सेम आगे इसी तरह से 48 तक। 3 हम कॉमन ले लेंगे तो इसमें क्या बचेगा, 1 + 2 + 3 प्लस इसी तरह से प्लस 16। अब यहाँ देखिए ये लगातार में आ गया, और लगातार में कैसे निकालते हैं योग, तो n इंटू अगर कोई नंबर 1 + 2 + सेम इसी तरह से आगे n तक। अब इसका योग कैसे निकालिएगा, तो इसका योग निकालने का फॉर्मूला है n × n + 1/2। बस इस फार्मूला को यहाँ लगा दीजिए, 3 गुने, चलिए n का मतलब होता है लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म हो जाएगा 16 गुने 16 1 17/2, 2 से काट दीजिए 8, 8 का 24 गुने 17, तो 7 चौका 28, इकाई अंक 8 आना चाहिए। इसमें इकाई अंक 8 नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा आपको 408, गुना कीजिएगा 408 आ जाएगा। एक तो ये मेथड है। दूसरे मेथड, चलिए दूसरा मेथड देखिए, इसको हटाएंगे, दूसरा मेथड देखिए। चलिए ये देखिए इस सीरीज में है, ये क्या है, सीरीज में। यहाँ देखिए 3 6 9 इसी तरह से कहाँ तक, 48 तक निकलेगा। ये सीरीज में है, सबका डिफरेंट 3 3 का है, सबका डिफरेंट 3 3 का है, इस सबका 3 3 का डिफरेंट है। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, समानांतर श्रेणी में। और समानांतर श्रेणी में अगर कोई नंबर हो तो इसका एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज चैप्टर में पढ़ाए हैं। एवरेज चैप्टर अगर नहीं पढ़े हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए कोई सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो तो एवरेज कैसे निकालते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, या 3 + 48/2, ये कितना हो जाएगा 51, ये कितना हो गया 51/2, तो ये एवरेज निकला। अब यहाँ योग के फॉर्मूला लगाइए, योग बराबर क्या होता है, एवरेज गुने नंबर, एवरेज गुने नंबर। यहाँ एवरेज दिया है 51, सॉरी आ गया, यहाँ निकाल लिए 51/2। अब निकालना है नंबर, अब निकालना है क्या चीज, तो यहाँ नंबर निकालना है। तो यहाँ देखिए 3 3 का डिफरेंट है, 3 3 का डिफरेंट है, और 3 से लेकर कहाँ तक है, 48 तक है। तो 16 तिया 48, इसमें 3 से भाग दीजिए तो 16 तिया 48, 16 नंबर है। चलिए इससे ही कटा दीजिए, एक कटेगा 8, चलिए 8 से गुना होगा, 51 गुने 8 408, यही आपका आंसर। तो इस मेथड से भी आप निकाल सकते हैं। चलिए अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैप्टर समाप्त हो गया, आप लोग कमेंट करके बताइए नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों को कौन सा चैप्टर पढ़ना है। जो आप लोग कमेंट कीजिएगा, जिसका ज़्यादा संख्या होगा वही चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग कमेंट कीजिए।